राम राम राम। राम जी की सुंदर बारात अब अयोध्यापुरी पहुंच रही है और गुरु वशिष्ठ ने सबको शुभ समय शुभ घड़ी देख के आज्ञा दी। तब राजा दशरथ ने समस्त समाज सहित गुरुदेव को आगे करके अयोध्यापुरी में प्रवेश किया और उस समय अयोध्यापुरी इतनी सुंदर लग रही थी। हर घर में दीप जल रहा था, हर घर में इस प्रकार हर घर सजा था जैसे लगता था कि हर घर में शादी ही हो। प्रत्येक अयोध्यावासी ने अपने घर को अपने घर के जैसे उनके स्वयं के घर में बारात आ रही हो इस प्रकार सजाया था। और उसी प्रकार प्रेम देते हुए मेरे राम जी समस्त अयोध्यावासियों को दर्शन देते हुए राजमहल की तरफ चले। मार्ग में जहां जहां जो माँ जानकी का जो स्त्रियां माँ जानकी का चेहरा देखना चाहती थी वो डोली का पर्दा हटा के देख सकती थी। यानी अयोध्या में किसी को किसी तरह की बंदिश नहीं थी क्योंकि राम सबके हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना धूप जली, इतना आरती हुई कि उसका धुआं काले मेघ जैसा अयोध्या के ऊपर छा गया। या यूं कह लें कि माँ जानकी इतनी सुकुमार थी कि जब पहली बार अयोध्या आई तो ऐसा न हो कि माँ जानकी को धूप और आरती से और सूर्यदेव की तपन से जरा सा भी श्रमिक को पसीना आए। इस वजह से अयोध्या के ऊपर काले मेघों जैसा धुआं छा गया। अति सुंदर वातावरण। माँ जानकी अपनी बाकी बहनों के साथ, चारों राजकुमार, गुरुवर, राजा जनक, राजा दशरथ, सब महल की तरफ चले और दुंदुभी बज रही थी, चारों तरफ नगाड़े बज रहे थे, सुंदर शुभ शगुन हो रहे थे। बारात अब लौट के आई है। सभी सखियां बार बार कभी कोई बालकनी पे आके देखता और सब जब अयोध्या के राजमहल पे पहुँचे समस्त माएँ आके अपने पुत्रों का न्यौछावर करने लगीं। माताओं ने जब बहुओं को देखा समस्त राजकुमार के साथ तो परम आनंदित होके समस्त दासियों को जो भी राजमहल में उस समय थे सबको उचित दान दिया। और देखी गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखी मनोहर चारिव जोरी शारद उपमा सकल ढढोरी। कि वो इतनी सुंदर चारों जोड़ियां लग रही थीं कि माँ शारदा जो वहाँ पे स्वयं उपस्थित थी उन्होंने समस्त वेदों समस्त विद्याओं में से उपमा निकालने चाहे कि कौन सी उपमा दें, लेकिन समस्त शास्त्रों में ऐसे कोई उपमा नहीं थी जिसके समानार्थी वह अयोध्यापुरी का दृश्य कहा जा सके। तो माँ एकटक मेरे राम जी को देखती रहीं और चार सिंहासन सहस्त्र जाए जन मनोजनी हाथ बनाए। सुंदर
सिंहासन बना था, जैसे लगता था कि कामदेव ने स्वयं उन सिंहासनों में की सुंदरता रची हो। अनेक प्रकार के निछावर करते हुए राजा दशरथ ने समस्त अयोध्या वासियों, जो उस समय नहीं जा पाए थे, सबको सुखी किया। और इस प्रकार देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। तो देवताओं को, पितरों को, सबका पूजन किया गया और सबकी यही कामना थी कि राम जी का और समस्त चारों भाइयों का कल्याण हो। और अंतर सहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु आंचल भर लीहि। सभी देवता जो वहाँ प्रत्यक्ष रूप में से, जो अंतरिक्ष में से, यानी जो लौकिक रूप से उपस्थित और सूक्ष्म रूप से उपस्थित समस्त देवताओं ने आशीष दिया। और उसके बाद सब अपने अपने भवन गए। वशिष्ठ जी ने अनुशासन दिया, उस प्रकार वेद की विधि के अनुसार समस्त क्रियाएं की गईं। फिर गुरुदेव विश्वामित्र जी को राजा जनक ने बार बार नम्र निवेदन किया और राजमहल में ही सुंदर भव्य ठहरने का स्थान दिया, ताकि समस्त राजकुमारों सहित राजा दशरथ स्वयं विश्वामित्र जी का देखरेख कर सकें। और वशिष्ठ जी का बार बार समस्त बहुओं और रानियों सहित सम्मान कराया और राजा ने अपनी समस्त संपत्ति वशिष्ठ जी के सम्मुख रख दी। और वशिष्ठ जी ने सब वापस राजा को लौटा के मात्र अपना नेग लिया। इस प्रकार बहुत सुंदर, अति रम्य वातावरण अयोध्या का। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुर बुलाई सुवासिन लीनी, रुचि विचार पहिरावन दीनी। अयोध्या की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों को, बेटियों को, कन्याओं को, भांजियों को, सबको बुला के राजा ने सबको वस्त्र और आभूषण दिया और पुनः पुनः उनका पूजन किया। यह सारा समाज आज अयोध्या का हर घर में जश्न है, राजमहल में जश्न है, रनिवास में जश्न है, समस्त गुरुकुलों और मुनिकुलों में जश्न है। और सब राजा जनक के गुणशील और महत्व की प्रशंसा करते हैं और माँ जानकी की प्रशंसा करते हैं। फिर महाराज दशरथ और समस्त राजकुमारों ने भोजन किया और राजा दशरथ ने समस्त रानियों को बताया कि किस प्रकार वहाँ विवाह संपन्न हुआ। सबका मन हर्षातिरेक में डूब गया और यह सब करते करते रात की 5 घड़ी बीत गई। राजा दशरथ ने पुनः माताओं को बुला के कहा, निप सब भांति सबई सन्मानी, कही मृदु वचन बुलाई रानी। रानियों को बुला के कहा, बधू लड़कनी पर घर आई। देखिए बहुत सुंदर, केवल यही एक जो चौपाई है वो आज के समाज को याद रखने वाली है। बहुत सुंदर बात कही दशरथ जी ने, बधू लड़कनी पर घर आई, कि बहुएं अभी बच्चियां हैं और पराए घर से आई हैं। राखें नयन पलक की नाही, उनको जैसे पलकें हैं, नेत्रों की जो पलकें हैं जो आंखों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं, ऐसे बहुओं के लिए नेत्रों की पलकों के समान आप रहना
और उनको हर प्रकार से सुख पहुंचाना। समस्त रानियों ने महाराज की आज्ञा शिरोधार्य की और सबने संतोष माना कि राजा कितना, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी पर हित कातर हैं, और जितना प्रेम उनका राम जी के लिए है उतना ही प्रेम माँ जानकी के लिए है। और फिर माताओं ने सुंदर पलंग पावड़े बिछा के राम जी को लिटाया और राम जी का आशीष पाके सब भाई सोने के गए और माताओं ने समस्त राजकुमारियों के साथ में शयन किया और शयन के साथ माताओं ने राम जी से पूछा कि जितने कर्म तुमने किए यहाँ से निकलने के बाद, सुबाहु को मारना, मारीच को मारना, ताड़का को मारना, अहिल्या जी को तारना और शिव जी के धनुष को तोड़ना, यह सब जो तुमने किया, ये कोई भी कर्म तुम्हारा मानव द्वारा किए जाने योग्य नहीं लगता, और तुम तो लड़का और तुमसे तो हो ही नहीं सकता था। तो सबने क्या अनुमान लगाया कि राम जी की कितनी कृपा, जैसा चाहते हैं वैसा ही लोग सोचते हैं। प्रभु चाहते थे कि माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, तो सबने खुद ही कहा कि यह सब कुछ हमको लगता है कि मात्र और मात्र विश्वामित्र जी की कृपा से हुआ। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे और केवल कौशिक कृपा सुधारे। ऐसा लगता है कि जितना भी तुम्हारी यश कीर्ति हुई है, यह सब किसके कारण हुई है, किसके ताप, किसके तप के प्रभाव से हुई है? विश्वामित्र जी की कृपा से। और इस प्रकार सब राम जी की स्तुति करते हुए निद्रा लेती हैं और अब राजकाज के साथ प्रभु का अगला आशीर्वाद कल। जय श्री राम।